हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जॉब्स से रिलेटेड अपडेट लाए हैं। ये जो जॉब्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इशू की है। ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये होगी जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के लिए। ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो होगी 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर, यानी कि डेट्स काफ़ी कम है। 15-20 दिनों में आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजिबल हर कोई सिटीज़न होगा प्रोवाइडेड दैट उसकी क्वालिफिकेशन और एज अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जूनियर एसोसिएट सपोर्ट्स एंड सेल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला गया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली, यानी कि आप खाली एक स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी को नहीं अप्लाई कर सकते, ये आप पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे वहाँ पे जो स्पीकिंग लैंग्वेज होगी जो उन्होंने दी होगी लैंग्वेजेस में, उसको आपको रीड भी करना होगा, राइट एंड स्पीकिंग, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जे में आप कर रहे हो तो आपको हिंदी एंड उर्दू मस्ट है जे में। ऐसे अगर आप गुजरात में अप्लाई करना चाहोगे आपको गुजराती कन्नड़ा वगैरह आना चाहिए। लेकिन इसका भी टेस्ट भी होगा, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद लैंग्वेज का टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड में जो आपका मार्कशीट होगा वहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक अगर आप जे में अप्लाई करोगे यहाँ पे आपका उर्दू और हिंदी लैंग्वेजेस है, अगर ये आपके एकेडमिक में है 10th और 12th में, फिर आपके लिए लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे जे में कितने पोस्ट है, क्योंकि आपको एक ही स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आप किसी भी यूटी किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जे में ही आप अप्लाई करोगे अगर आप जे से हो। देखिए, जे की अगर हम बात करें, जे में जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए उर्दू और हिंदी। बात करें टोटल हमारे जे में जो पोस्ट हैं वो है 35। इसमें आपके जनरल के लिए है 16, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, ओबीसी के लिए है 9, एसटी के लिए 4, एससी के लिए है 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जे के लिए कितने हैं 35। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप जे के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप भोपाल के लिए अप्लाई करोगे जो कि मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पे आपको हिंदी होना चाहिए। ये नहीं ज़रूरी कि आपके एकेडमिक में होना चाहिए, लेकिन आपको हिंदी लिखना, बोलना और राइट करना आना चाहिए, तभी आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा ही है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज अगर हम देखेंगे, आपकी जो एज होगी वो मिनिमम होगी 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम होगी 28 ईयर्स, यानी कि 1/8/2022 को आपकी एज वो ये करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कब, 1 अगस्त 2022। क्लियर है, यानी कि आप 20 ईयर्स की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर्स के होने चाहिए। क्लियर है, अब कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, ऐसे करके आप अपनी कैटेगरी खुद ही देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इन पोस्ट्स के लिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, नो परसेंटेज बार, कुछ भी नहीं, खाली सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA BSc वट एवर एनीथिंग। क्लियर है, और उसके बाद ये यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हाँ जी, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। ठीक, तो यहाँ पे जो 100 मार्क्स का आपको जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 30 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। आपका जो टाइम होगा वो होगा 20। न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे आपके 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35, और इसमें आपको भी 20 मिनट्स दिए जाएंगे। ऐसे रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस होंगे और इसके भी 35 मार्क्स होंगे, टाइम आपका होगा 20 मिनट्स का। कुल मिला के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100 और टाइम आपका होगा 1 घंटे का। ठीक है, ये तो होगी बात, और नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/4 ऑफ
एवरी क्वेश्चन, एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई करोगे, नेक्स्ट आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 200, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी होगी। इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, टाइम होगा 30 मिनट्स का। जनरल इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 40, इसमें भी 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। क्वांट एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 50 होंगे, 45 मिनट्स का होगा। और अगर आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 के, और यहाँ पे आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 190 और मार्क्स होंगे 200, और आपका जो टाइम होगा दैट विल बी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपकी मेंस की बात। यहाँ पे भी 1/4 ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्क्स कट होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम बात करेंगे स्टेट ड्यूटी की, तो यहाँ पे जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा किस लैंग्वेज में होगा, वो 3 लैंग्वेजेस में होगा आपका, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में ये एग्जाम को लिया जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट में इंटरेस्टेड है तो वहाँ आप खुद भी देख सकते हो, जो इसकी मैं लिंक, इसकी मैं जो PDF है अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये होगी यहाँ की बात। उसके बाद अगर फीस, इंपॉर्टेंट फी यहाँ पे है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे। अगर आप SC ST PWD ESM एंड DESM की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका जो फीस होगा वो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, 0 फी है आपकी। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC हैं, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फ़ी होगी दैट विल बी 750, 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे bank.sbi/careers, या आपको जाना है www.sbi.co.in/careers पे आप जा सकते हो, फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बोला, आपको कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप बैंक जॉब्स में इंटरेस्टेड है। नो डाउट JNK में पोस्ट कम ही है, लेकिन आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बोला, आप यूपी में भी अप्लाई कर सकते हो। यूपी की अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, आपको हिंदी या उर्दू होनी चाहिए। तो जम्मू में उर्दू हिंदी ज़्यादा है और कश्मीर डिवीजन में उर्दू ज़्यादा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको पोस्ट्स हैं वो हैं 631, तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट थी, सोचा आपको साथ इसको शेयर करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।